वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हाशिए पर पड़े लोगों की मुखर आवाज बने। आज देश ही नहीं, विदेशों में भी बाबा साहब को याद किया जा रहा है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर का अमेरिका में नीला झंडा और कनाडा में दलित इतिहास माह इंटरनेट पर इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे दुनिया भर में याद किया जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी प्रकार की जानकारी लेकर आता रहता हूं, इसलिए आप हमारे अंबेडकर साहेबजी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक समय था जब डॉक्टर अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम सिर्फ संसद भवन के लॉन तक ही सिमटा नजर आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये नजारा बदला है। अब बाबा साहब अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अब वे विश्व रत्न हैं। मध्य प्रदेश के महू से लेकर अमेरिका तक में अब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा जोर पकड़ रही है। अमेरिका के जर्सी शहर के सिटी काउंसिल हॉल में अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अंबेडकर जयंती पर नीला झंडा लहराया गया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत ने भी अप्रैल को दलित इतिहास माह घोषित किया। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बार कहा था कि जहां भी हिंदू जाते हैं वे अपनी जाति को साथ लेकर चलते हैं। अब ब्रिटेन और अमेरिका में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने की बात हो रही है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितने दूरदर्शी थे। डॉक्टर अंबेडकर एक निर्विरोध विरासत वाले नेता के रूप में उभरे हैं। ऐसे में विदेशों में भी उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर कोलंबिया तक दुनिया भर के 9 विश्वविद्यालयों में अंबेडकर की प्रतिमाएं मौजूद हैं। वह असमानता के खिलाफ एक वैश्विक प्रतीक बनते नजर आते हैं। अमेरिका में अश्वेत श्वेतों के बीच की खाई किसी से छिपी नहीं है। अब भी वहां अश्वेत के साथ भेदभाव की खबरें सुनने को मिल जाती हैं। यही वजह है कि वहां जर्सी सिटी बोर्ड ने हर साल डॉक्टर अंबेडकर जयंती को इक्वालिटी डे के तौर मनाने की विधिवत घोषणा की है। अमेरिकी राज्यों कोलोराडो और मिशिगन ने हाल ही में 14 अप्रैल को डॉ बी.आर. अंबेडकर इक्विटी दिवस के रूप में घोषित किया। डॉक्टर अंबेडकर भी जीवन भर दलितों और पिछड़ों के लिए समानता की बात करते रहे। आज अमेरिका में 20 से ज्यादा शहरों में डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। प्रमुख कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र में होगा, जिसमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी हिस्सा लेंगे। ये अमेरिका में डॉक्टर अंबेडकर की बढ़ती महत्ता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के महू में अपने जन्म स्थान से लेकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक डॉक्टर अंबेडकर की वैश्विक आइकन बनने की ये यात्रा महान है। अमेरिका ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी अंबेडकरवादियों के प्रयास सफल हो रहे हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत ने भी अप्रैल को दलित इतिहास माह घोषित किया। कनाडा में भारतीयों की संख्या काफी अधिक है। पंजाब से काफी संख्या में लोग कनाडा में जाकर बसे हैं। दलित जाति का एक बड़ा हिस्सा पंजाब में भी रहता है। काफी दलित और पिछड़े भी पंजाब से कनाडा गए हैं, जो वहां समानता के लिए आवाज उठा रहे हैं। कनाडा में रहने वाले अंबेडकरवादियों के प्रयास से यहां ऐसे आंदोलन जोर पकड़ चुका है। इसी का परिणाम है दलित इतिहास महीना। तेलंगाना में डॉक्टर अंबेडकर की एक 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। भारत में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नजर न आती हो। अब अमेरिका, यूके और कनाडा सहित कई देशों में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो रही है। यूनाइटेड किंगडम के वॉल्वरहैम्पटन में बुद्ध विहार के बाहर बाबा साहेब अंबेडकर की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। इससे पहले 14 अक्टूबर 2000 को ब्रिटेन की डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी द्वारा उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। यह प्रतिमा यूके में डॉ बी.आर. अंबेडकर की पहली ओपन एयर मूर्ति है। यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की एक कांस्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कनाडा, अमेरिका सहित कई देशों में अंबेडकर की प्रतिमाएं नजर आती हैं। अमेरिका के जर्सी शहर के सिटी काउंसिल हॉल में अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आज अंबेडकर जयंती पर नीला झंडा
जिसके मध्य में अशोक चक्र है और अमेरिकी झंडा लहराया गया। ये सम्मान अमेरिका में बहुत कम नेताओं का प्राप्त होती है। अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा में उत्पीड़ित जाति संख्या और संसाधनों में कम हो सकती है, लेकिन वे जाति वर्चस्ववादियों के खिलाफ युद्ध जीत रहे हैं। अमेरिका का सिएटल पहला ऐसा शहर बन गया है जहां जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि जातिगत भेदभाव के विरुद्ध बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में ये मुहिम दशकों पहले शुरू कर दी थी। अब उसी राह पर अमेरिका जैसा विकसित देश चलता नजर आ रहा है। सेटल सिटी काउंसिल ने कुछ महीनों पहले शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को भी शामिल कर लिया है। पारित किए गए अध्यादेश के समर्थकों ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और ऐसे कानून के बिना उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकेगी जो जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर हाल की घटनाओं से पता चलता है कि भेदभाव के खिलाफ पिछड़ों की लड़ाई जोर पकड़ रही है। अमेरिका में 23 विश्वविद्यालयों ने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें ब्राउन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया राज्य शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों ने अपने परिसरों और समुदायों में जातिगत भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता को पहचाना है और ऐसा करने के लिए कार्रवाई की है। ये बाबा साहब अंबेडकर की दिखाई गई राह ही है। दुनिया भर में डॉक्टर अंबेडकर को विभिन्न तरीकों से याद किया जा रहा है। अमेरिका में अंबेडकर जयंती पर नीला झंडा फहराया गया है, जो अंबेडकर और दलित समुदाय के संघर्ष का प्रतीक है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत ने अप्रैल को दलित इतिहास माह घोषित किया है। कई लोग अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष को याद करते हैं। अंबेडकर की विरासत और नीले झंडे का महत्व। यह रंग बौद्ध धर्म और डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने से जुड़ा है। यह दलित समुदाय के उत्थान और संघर्ष का प्रतीक भी है। दलित इतिहास माह। कनाडा में अप्रैल को दलित इतिहास माह घोषित करना अंबेडकर के दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष को मान्यता देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचारों ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया। उनके जीवन और कार्य दलितों के उत्थान और सामाजिक सुधारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के झंडे के लिए नीले रंग को चुना था। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और 14 अक्टूबर 1956 को अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर को प्रगतिशील और विद्रोह का प्रतीक भी कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके